करता हूँ रब्बिजुल जलाल के पाक व बाबरकत नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आल असहाब जानिसार अहले बैत पर। नाज़रीन किराम, वीडियो को बाकायदा शुरू करने से कबल मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट में बताइए। सवाल ये है कि आज जो कराची में मेयर के लिए इलेक्शंस हुए, मुर्तजा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और हाफिज नईमुर रहमान जिनको हिमायत हासिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, उन दोनों के माबैन ये मुकाबला था। मुकाबले में 173 वोट मुर्तजा वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए, जबकि 160 वोट हाफिज नईमुर रहमान। इसमें से 40 के करीब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो गायब थे, पता नहीं चल रहा कि वो कहां पर है। क्या आप इस इलेक्शन को तस्लीम करते हैं या नहीं करते? क्या आप इस इंतखाब को तस्लीम करते हैं या नहीं करते? आप इसका जवाब हमें कमेंट में बताइए और आखिर में इस पर मैं गुफ्तगू भी करूंगा कि 40 MPs कहां पर है। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे टॉपिक्स जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। एक तो अमेरिका से आवाजें उठ रही हैं जनरल इलेक्शंस के लिए, और ये बड़ी चूंकि पाकिस्तान जो है अब इस हुकूमत की जो टर्म है वो पूरी होने जा रही है अक्टूबर में, तो क्या अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अमेरिका से किस कदर इसके इलेक्शंस के लिए आवाजें उठ रही हैं ये भी आपके सामने हम रखेंगे। दूसरी तरफ जो हमारा दूसरी खबर है वो साद रिजवी के हवाले से, क्या वो इमरान खान बनने जा रहे हैं? क्या वो दूसरे इमरान खान को जिन हालात का सामना है, क्या उनको भी अब इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस आ रही है, वो वीडियोस भी आपको मैं दिखाऊंगा नाज़रीन, जिन वीडियोस का मैं तस्करा कर रहा हूं और जिनसे तहरीक लब्बैक जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर रही है और मुतनब्बे कर रही है कि इदारों को भी बता रही है और हुकूमत को भी बता रही है कि इस तरह के हथकंडों से वो बाज रहे। वो किस किस्म की वीडियो है और ये बात मैं क्यों कर रहा हूं कि साद रिजवी भी क्या इमरान खान बनने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें हैं, डिटेल से मैं आपके सामने रखूंगा। आपने मेरे साथ रहना है, ये वीडियो आखिर तक देखनी है। एक तो अमेरिका का जो खासतौर पर पाकिस्तान में इलेक्शंस करवाने के हवाले से जो गुफ्तगू शुनीद चल रही हैं उसमें किस हद तक वो कामयाब हो पाएंगे, और दूसरी तरफ साद रिजवी क्या इमरान खान बनने जा रहे हैं। ये दो टॉपिक से डिटेल से हम बात करेंगे। बाकायदा आगाज करते हैं, मेरे साथ रहिए। सबसे पहले आज जो मैंने आपको खबर दी कि अमेरिका से बाकायदा तौर पर आवाजें उठ रही है, अभी आप गूगल पर जाएं और वहां पर सिर्फ ये लिख दें पाकिस्तान नेशनल इलेक्शंस 2023, तो एक तो गूगल का जो लोगो है, रवायती लोगो, उसमें पाकिस्तान का झंडा आपको नजर आएगा जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, और इसके साथ साथ एक बॉक्स बना होता है जो कि इलेक्शन में आमतौर पर यूज किया जाता है जिसमें हम वोट डालते हैं। वो बॉक्स नजर आएगा और उस पर पाकिस्तान का झंडा। तो ये गूगल जो है इन्होंने एक सिंबल पाकिस्तानियों को दिखाया है कि ये आपका जो साल है वो है इलेक्शंस का साल, और गूगल ने ये रिमाइंड करवाया है पाकिस्तान को, क्योंकि अब मामलात ऐसे चल रहे हैं कि एक तरफ हुकूमत जो है वो ये समझ रही है कि शायद हमारे से वो टफ या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है कि हमारे से टफ डिसीजन उन्होंने करवा दिए हैं, तो लिहाजा अब हम इलेक्शंस में नहीं जाएंगे। गूगल डूडल रिमाइंड्स पाकिस्तान अबाउट इट्स जनरल इलेक्शन ड्यू दिस ईयर, यानी गूगल ने पाकिस्तान को यह रिमाइंड करवाया है कि इस साल आपके इलेक्शंस होने हैं, आपने इलेक्शंस मुनक्किद करवाने हैं, और ये इलेक्शंस जो हैं ये अक्टूबर में होने हैं। लेकिन अब इसमें जो इंपॉर्टेंट खबर है वो खबर आप सुनिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनका यह ख्याल है कि हमसे ऐसे काम करवा लिए गए हैं कि अब हम इलेक्शन जाने की पोजीशन में नहीं है, तो वो ये चाहते हैं कि हमें एक साल मजीद दिया जाए। वो ये भी नहीं चाहते कि PDM की सरबराही में हुकूमत चलती रहे। वो टेक्नोक्रेट्स के जरिए कुछ और फैसले करना चाहते हैं और उन फैसलों के जरिए उन्हें एक साल मिल जाएगा, और यानी इस साल नहीं 2024 अक्टूबर में ये इलेक्शंस तक डिले करना चाहते हैं। ये बेसिकली प्लानिंग हो रही है, और ये खबर बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि अभी तक
तमाम हुकूमती जो जमातें हैं इनमें डिस्कशन हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक बजिद है कि नहीं, इलेक्शंस अपने टाइम पर होने चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के तो अपने मफादात है और वो सब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वो आप सबको मालूम है कि किस किस्म के मफादात है। आज जिस तरीके से उनको वहां पर जितवाया गया, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी को तैयार किया जा रहा है, तो वो तो खुश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि वो इक्तदार में आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त कंफ्यूज है। वो कहते हैं कि जनाब ये हमारे साथ क्या हो गया, ये तो एक प्रैंक हो गया और ये अब इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं या इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अब आते हैं यानी कि अब दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ इलेक्शंस नहीं करवाने, दूसरी तरफ अमेरिका की ये पूरी कोशिश है। और एक और भी खबर इसमें इंपॉर्टेंट है, वो ये खबर है कि अमेरिका ने बाकायदा तौर पर एक पैगाम भेजा है कि या तो अमेरिका या बीजिंग, या वाशिंगटन या बीजिंग, यानी दोनों में से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। या तो आप उनके साथ हमेशा के लिए चले जाए, जो आपने करने आप कर लीजिए, या फिर हमारे साथ हो जाइए, उनके साथ कोई ताल्लुक ना रखे। तो ये पाकिस्तान पर एक किस्म का प्रेशर भी है कि जिस तरीके से चाइना के साथ हमारी जो रिलेशनशिप बढ़ रहा है, तो इससे बाकायदा तौर पर जो अमेरिका है वो परेशान नजर आ रहा है। अच्छा, अब न सिर्फ अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लॉबिंग टीम है वहां पर अमेरिका में, आप ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट्स देख लीजिए, आप उनके लॉबिंग यानी शहबाज गिल वहां पर जो मौजूद है वो जो कर रहे हैं, दीगर जो है अमेरिकन जो सेनेटर कांग्रेस सेनेटर्स है उनसे भी रवाबित है, और उस तरीके से पाकिस्तान पर एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि वो इलेक्शंस करवाए। वैसे मेरा भी ये ख्याल है कि इलेक्शंस अपने टाइम पर होने चाहिए। अभी तक पंजाब और केपी के में नहीं हुए, तो हाल ये है, तो इलेक्शंस के बगैर तो स्टेबलाइजेशन आनी नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको कैसे टैकल करती है। अच्छा, दूसरा जो हमारा दूसरी जो खबर थी वो साद रिजवी के हवाले से थी। मैंने आपको आगाज में कहा कि क्या साद रिजवी को इमरान खान बनाने की या इमरान खान बनने जा रहे हैं, वो किस तरीके से, मैं कुछ वीडियोस पहले आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, और ये वीडियो मैं चाहता हूं कि आप सुने ताकि आपको मालूम भी हो कि मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ। जी अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये देखें जी, ये पुलिस वैन है और ये सिविल में आए हुए हैं, और हमारे काफिले में ये बंदे छोड़ने के लिए आए थे। ये इनके चेहरे देख लें, ये पूरी गाड़ी जो है ना ये भरी हुई है, और ये इनका सामान भी है, सारा कुछ इनके पास है। ये डंडे भी इन्होंने रखे हुए हैं, और ये इनके चेहरे हैं जी, ये देख लें। ये हेलमेट है जी इनका। वीडियो आपने देखी, वीडियो में बाकायदा तौर पर एक शख्स वीडियो बना रहा है कि जनाब ये आप देखिए, सिविल कपड़ों में इंतशारी मौजूद है इस गाड़ी में, इनके पास अपना सामान, डंडे भी मौजूद है, हेलमेट्स भी मौजूद है, और ये मार्च में कुछ जो तहरीक लब्बैक का जो मार्च चल रहा है इसमें कोई इंतशार फैलाना चाहते हैं, और इसकी जिम्मेदारी फिर तहरीक लब्बैक पर आयद की जाएगी, जो कि जिस तरीके से जो कुछ 9 मई को हुआ वो ये समझ रहे हैं कि शायद उस तरीके से कोई प्लानिंग हो रही है, या पाकिस्तान TLP कर रही है, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन दूसरी तरफ एक और साद रिजवी जो है, उनकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल भी है, जिस तरीके से वो लॉन्ग मार्च के साथ भाग रहे हैं सुबह नमाज के बाद। अच्छा, इसमें एक और बड़ी शॉकिंग न्यूज है। हम हुकूमत और इदारों को मुतनब्बे करते हैं कि इन ओछे हथकंडों से बाज आए। पहले सिविल कपड़ों में इंतशारी, फिर मुतनाज़िया बयानात के बाद एक और साजिश रचाई जा रही है। अब एक नई मनसूबाबंदी के तहत टूटी फूटी गाड़ियां लाई जा रही है। यानी कि ये वीडियो आप देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। वैसे इस गड्डी की मैनू समझ नहीं हैगी भी इन्नी सड़ी हुई आ, गली हुई आ, अग लगी हुई आ, पिछे ते कख भी नहीं हैगा। ये कित्थे लैके जा रहे हैं अगे नूं? ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਏ, ਇਹ ਲਈ ਫਿਰਨ ਡਏ ਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਉਹ ਸੜੀ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। अच्छा, ये कुछ वीडियोस जो है, वीडियो में वो ये शख्स बता रहे हैं कि जनाब ये जो गाड़ियां लेकर आ रहे हैं पहले से जली हुई गाड़ियां हैं, और मुमकिन तौर पर बाद में तहरीक लब्बैक कारकुनान को इसका कसूरवार बनाया जाएगा और आग लगा दी जाएगी, और ये कहेंगे कि देखें ये कितने इंतशारी है वगैरह वगैरह। तो ये वीडियो सामने आ रही है। अब अल्लाह खैर करे कि आगे क्या होने जा रहे हैं। बहरहाल, शुरू में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जो कराची में मेयर का इलेक्शन हुआ, क्या आप उसको तस्लीम करते हैं या नहीं करते, तो इसका जवाब मुझे दीजिए।
मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो अमेरिका से रिलेटेड जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, जो मैंने आपको कुछ बताई भी हैं, और इससे एक बड़ी खबर भी मैं आपको देने जाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको वाज़े तौर पर समझ आ जाए कि अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान की जो माबेन इस वक्त एक टसल चल रही है वो किस नोयत की है। इस हवाले से एक बड़ी खबर जिस पर मेरी टीम काम कर रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नोमान खान को दीजिए इजाजत।